बेपनाह मोहब्बत भाग 21। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अब तक हमने पढ़ा कि अहाना बस आदित्य को ही देखती रही। ठीक है पापा, अब मैं रखती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। और यूँ दोनों रूठना मत, एक दिन की लड़ाई में ऐसी बातें हो जाती हैं। वो बोलकर हंसने लगे। ठीक है, अब आगे। पापा, अहाना ने जब आदित्य को ऐसे देखा उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। आप क्या इतने नाराज़ थे मुझसे। मैं बहुत प्यार करती हूँ आदि आपसे। प्लीज़ आप मेरे साथ कभी ऐसा मत कीजिएगा, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और मैं मर जाऊँगी। आज अहाना को स्कूल भी जाना था, प्रोग्राम की तैयारी हो चुकी थी। उसका मन तो नहीं था लेकिन मजबूरी थी। अहाना ने चेहरा साफ किया, फ़ोन पर्स में रखा, साड़ी साथ में ले लिया। शर्मा निवास। सभी पूजा की करामात से बहुत दुखी थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर ये बात बाहर निकल गई तो सोचो हमारी इज्जत का क्या होगा। दादी ने रोते हुए कहा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा, मैं मर जाऊँगा। माँ जी, मेरी इकलौती बेटी ने तो मुझे बदनाम कर दिया, अब क्या बचा है मेरे पास। शर्मिला रोती हुई बोली। ताई जी, एक रास्ता है। सभी रोशन की तरफ देखने लगे। अगर हम पूजा की शादी अविनाश से करवा दें तो सब कुछ ठीक होगा। ये बच्चा भी तो उसी का है, फिर कोई बात नहीं होगी। मैं उसे फ़ोन करता हूँ और बुलाता हूँ। नहीं भाई, अविनाश को बीच में मत लाओ, उसने कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से इस पूजा ने न जाने कितनों के साथ मुँह काला किया है। ये मेरी देवरानी नहीं बन सकती। नंदनी ने तैस में आकर कहा। ये क्या बोल रही है हो दीदी, मैं बस अविनाश जी के कहने पर ये सब करती थी। उन्होंने मुझे बोला था शादी भी करेंगे और वो मुझे ये सब करने के लिए बोला करते थे। मुझे बाद में पता चला वो अहाना को पाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। पूजा ने कहा। क्या अहाना को पाने के लिए। दादी ने चौंकते हुए कहा। हाँ दादी, वो अहाना को पाना चाहता था, लेकिन अहाना ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। उसका और आदित्य सिंघानिया का चल रहा था, तो उन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया और ये सब हुआ। मुझे तो पहले ही पता था वो घटिया आदमी अहाना को गंदी नज़र से देखता था। उसको मैं बहुत मारूंगा दादी, बस वो आ जाए। आदित्य की नींद खुली। सभी वहीं बैठे हुए थे। बेटा तू ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ। बेटा तुझे बहुत बुखार था। ठीक है बेटा, तू फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। सैल जी नाश्ता लाने चली गई। आदित्य ने झट से अपना फ़ोन लिया और बेटा मैंने बात किया था अहाना से, वो बहुत दुखी थी, उससे बात कर लो। आदित्य ने अहाना को कॉल किया। अहाना ने पहले रिंग में ही फ़ोन उठा लिया। हाँ डैड। अहाना वो बस खामोश रही। जान कुछ बोलो प्लीज़। हाँ, मुझसे नाराज़ हो। नहीं, तुम रो रही हो। नहीं, झूठ मत बोलो, आपको बुखार है। आपने मुझसे बात भी नहीं किया। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं कल ज़्यादा ही गुस्सा कर गया। मुझे दुख आपके गुस्सा करने का नहीं, बस आप मुझसे बात किया करो, चाहे मुझे डांटो ही क्यों नहीं। प्लीज़ आदि, आई लव यू जान। आदित्य अहाना से माफ़ी मांग चुका था, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अहाना का दिल बहुत बेचैन था। वो आज प्रोग्राम में रहना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे रहना पड़ा। आदित्य ने वीडियो कॉल किया। वो दोनों बस एक दूसरे को ही देखते रहे। अहाना चलो ना, तैयार नहीं हो ना, प्रोग्राम शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। अर्पिता मैम ने अहाना को देखते हुए कहा। हाँ मैम, बस 5 मिनट। आप चलिए, मैं आती हूँ। अच्छा, किससे बातें हो रही हैं। उन्होंने कॉल पे आदित्य को देख लिया। अहाना बदले में मुस्कुरा दी। अहाना हाँ जाओ, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना और मुझे भूल मत जाना। मैं जानता हूँ आज पूरे स्कूल में सबसे खूबसूरत तुम ही लगोगी। मैं आपको क्यों भूलूंगी, ऐसा मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं सिर्फ आपकी हूँ। लव यू आदि, मैं कॉल करूँगी, आप लंच कर लीजिए। हाँ। अहाना चेंज रूम में आई। सभी तैयार होने में लगी हुई थी। अहाना ने साड़ी निकाला और 5 मिनट में पहनकर रेडी हो गई। अरे वाह, तुम सबसे पीछे आई और रेडी भी हो गई। सभी अहाना को देखने लगी। वैसे उसे मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस आँखों में काजल, छोटी सी काली बिंदी, होठों पे हल्के गुलाबी रंग का लिपस्टिक, खुले बालों में वो अप्सरा लग रही थी। अहाना, आज तुम सबसे खूबसूरत लग रही हो, सच में। अगर बारिश हुई तो सबका मेकअप धुल जाएगा, लेकिन तुम चमकती रहोगी।
अर्पणा मैम हंसने लगी और अर्पणा मैम, लेकिन हम भी कम खूबसूरत थोड़ी ना हैं, हमारे लिए लड़के पलके बिछाकर बैठे रहते हैं, रीता मैम ने बाल समेटते हुए कहा। लेकिन रीता मैम, अहाना को किसी लड़कों की ज़रूरत नहीं, ये पहले से इंगेज्ड है। ओह, ये तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से मिडिल क्लास की लड़कियों को जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए, अच्छी खासी कमाई वाले लड़के मिल जाते हैं, ज़िंदगी ठीक ठाक कट जाती है। लेकिन रीता, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अहाना कोई मिडिल क्लास फैमिली की बहू नहीं बनने वाली है, निहारिका जी ने अंदर आते हुए कहा। क्या मतलब आपका? प्रिंसिपल मैम, मतलब वीर प्रताप सिंघानिया का नाम तो सुना होगा जी, उन्हें कौन नहीं जानता। हाँ, तो अब अहाना शर्मा को भी जानना सीख लो, उनके इकलौते बेटे की पत्नी बनने वाली है अहाना। क्या सच में? रीता ने चौंकते हुए कहा। हाँ, ये सच है। अरे वाह अहाना, कांग्रेट्स, अपर्णा मैम ने गले लगाते हुए कहा। थैंक यू मैम, अब चलें, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हाँ चलो। अहाना ने निहारिका को एक नज़र देखा और चल दी। बच्चे बड़े सभी परफॉर्मेंस करने लगे, सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, सबने अच्छी। अहाना की क्लास का परफॉर्मेंस हुआ, सभी खुश थे। अहाना ने कुछ फ़ोटोज़ आदित्य को सेंड कर दी। आदित्य ने अहाना को ब्लू साड़ी में देखा, बस मुस्कुराने लगा, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आदित्य ने मैसेज सेंड किया, इतनी खूबसूरत मत लगो, मैं देख कर पागल हो रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इसमें सारा कसूर आपका है। अच्छा, मेरा कसूर कैसे? मैंने क्या किया? मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ। अच्छा, मिलूँगी तो बताना, ज़रा मोबाइल में फ़िल्टर भी है, इसीलिए ठीक ठाक लग रही हूँ। अच्छा, तो क्या मेरी आँखों में भी फ़िल्टर लगा है? तुम खूबसूरत हो, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। तो क्या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा चेहरा ख़राब हो जाएगा, तो आप मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे? नहीं जान, ऐसा कभी नहीं होगा। हम दोनों का रिश्ता चेहरे या जिस्म का नहीं, रूह का है, और रूह कभी जुदा नहीं होती, समझी मेरी डॉल? हाँ समझ गई। अब मैं जाऊँ? मत जाओ। क्यों? अभी ना जाऊँ? अभी ना जाओ, छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अच्छा जी, बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जाओ। हाँ, आदित्य मुस्कुराता रहा। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसा क्या हो गया जो इतनी हंसी आ रही है तुम्हें? दादी ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ नहीं दादी, बस यूं ही। अच्छा बेटा, यूं ही तो तुम कभी नहीं मुस्कुराते। वो अहाना, उसकी तस्वीर देखकर। अच्छा, जरा मुझे भी दिखाना मेरी होने वाली पोते की दुल्हनिया। आदित्य ने फ़ोटो आगे कर दिया। दादी ने गौर से देखा, फिर आदित्य को देखा। क्या हुआ दादी, आप इतने गौर से क्यों देख रही हैं? बेटा, तुझे इतनी सुंदर लड़की कहाँ मिली? दादी, बहुत लंबी कहानी है। हाँ तो सुना दो, मुझे कोई काम नहीं है, दादी ने बैठते हुए कहा। क्या मतलब है आपको अपने पोते की लव स्टोरी सुननी है? हद है, हद हो यार। क्या हद हूँ मैं? मैंने भी तो तुझे अपनी और दादू की कहानी सुनाई थी। हाँ, आपने सुनाया तो है, फिर मुझे भी सुना दो। ठीक है दादी। रुको, अब क्या हुआ? 1 मिनट। कविता, ओ कविता, दादी ने आवाज़ लगाई। अरे मतलब क्या है? कविता भी मेरी लव स्टोरी सुनेगी? ये क्या कर रही हो? नहीं बेटा, उसे पॉपकॉर्न लाने को कहा है। क्या पॉपकॉर्न? हाँ, तू सुनाएगा तो मुझे बीच में भूख लग सकती है, इसीलिए। दोनों हंसने लगे। आदित्य अपनी और अहाना की लव स्टोरी दादी को सुनाने लगा। सैलजी भी साइड में खड़ी होकर दोनों की लव स्टोरी सुनने लगी। शर्मा निवास। रोशन ने अविनाश को बुलाया, लेकिन वो शहर से बाहर था, इसीलिए कल का बोलकर वो नहीं आया। इधर घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। पूजा रोती जा रही थी, शर्मिला भी बहुत रो रही थी। जब भी कुछ होता है, वो मनहूस अहाना बीच में आ जाती है। पता नहीं ये लड़की हमारा पीछा कब छोड़ेगी। जुबान संभाल कर रखना शर्मिला, अपनी बेटी ने करामात किया है और अहाना को दोष दे रही हो। श्वेता ने गुस्से में कहा। क्या दीदी, आप भी तो खिलाफ थी उसके? फिर हाँ, थी खिलाफ, लेकिन यहाँ उसने क्या किया है? क्या आपने कहा था पूजा से जाकर गंदी हरकत करे अविनाश के साथ? दीदी बस कीजिए, मुझसे अब सुना नहीं जाएगा, तुम बस करो। और मेरे बेटे की सगाई भी है, तो कोशिश करो उससे पहले ही सब ठीक हो, वरना बदनामी होगी हमारी। ठीक कहा बहू तुमने, रोशन की सगाई भी होनी है, हमने कुछ तैयारी भी नहीं की और इसने ऐसा दिन दिखा दिया। स्कूल में सारे परफॉर्मेंस हो चुके थे, लेकिन लास्ट में अरमान का, मीरा का परफॉर्मेंस होना था।
दोनों साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। दोनों स्टेज पे आए और सॉन्ग स्टार्ट हुआ। पल भर ठहर जाओ दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। अहाना को आदित्य की याद आने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। अरमान ने देखा, वो तुरंत आ गया। अहाना क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है सच में। अहाना तुम्हें पता है ये जनाब तो तुम पे फिदा थे, लेकिन आदित्य जी ने मुझे बचा लिया, बोलकर मीरा हंसने लगी। अच्छा मीरा की बच्ची, तुम्हें अभी बताता हूँ। दोनों लड़ने लगे। वैसे अहाना तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। घर मेरे साथ जाना, वरना पूरे मोहल्ले में लड़कों की लाइन लग जाएगी, समझी। अरमान हंसता हुआ बोला, हाँ सच्ची में, आखिर बहन किसकी है। मीरा ने अहाना को गले लगाते हुए कहा। अहाना फीकी मुस्कान मुस्का दी। उसे अमन के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए था। वो भी आज आए हुए थे और अहाना को ही देख रहे थे। सभी प्रोग्राम हो चुके थे। इनॉग्रेशन के बाद विजेता घोषित कर दिया गया और अहाना की क्लास विनर बनी। सभी बहुत खुश थे। अहाना, मीरा और अरमान तीनों घर के लिए निकल गए। अहाना बीच में ही उतर गई। तुम दोनों कुछ टाइम साथ रहो, समझे। मैं चली जाऊंगी, लेकिन अहाना तू भी चलना। नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे देहरादून निकलना है। सोचा थोड़े दिन के लिए चली जाऊँ, फिर एग्ज़ाम भी हैं, मुझे एटीएम से पैसे भी निकालने हैं, फर्स्ट सैलरी से कुछ लेना है घर के लिए। ठीक है मैडम, चल ख्याल रखना। ठीक है। अहाना को आदित्य की याद बहुत आ रही थी और वो बीमार था, इसीलिए उसने फैसला किया वो आदित्य को सरप्राइज़ देगी। वो बहुत खुश थी। उसने अपनी सैलरी से सबके लिए कुछ न कुछ लिया और आदित्य के लिए एक शर्ट लिया। आप बहुत अच्छे लगोगे इसमें। वो बस स्टैंड गई, कल सुबह की टिकट बुक कर दी। आपको सरप्राइज़ दूंगी और दादी को भी। अहाना घर आई, आदित्य को कॉल किया। हेलो आदि। हाँ जान, कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस आंखें भारी हो रही हैं, शायद मेडिसिन की वजह से है। ठीक है, आप सो जाओ, अपना ख्याल। आपने खाना खाया? हाँ अहाना। हाँ मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, तुम्हारे गोद में सिर रखकर सोना है। हाँ ठीक है आदि, आप आराम कीजिए, मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है जान। अहाना ने कुछ कपड़े पैक किए और सो गई। सुबह 7 बजे की बस थी। वो बहुत खुश थी। इधर शर्मा निवास में अविनाश का इंतज़ार था, वो भी कल आने वाला था। सैल आदि ने खाना खाया? वीर प्रताप जी ने कहा। हाँ थोड़ा सा मैंने दवा दे दिया है। वैसे वो ठीक है, अपनी दादी को अपनी लव स्टोरी सुना रहा था। बिल्कुल बच्चा लग रहा था, बहुत खुश था। सच में वो अहाना से बहुत प्यार करता है। हाँ मुझे भी पता है, जानती हो सैल, वो है इतनी प्यारी, तुम मिलोगी ना फिर देखना, बहुत प्यारी बातें करती है। बस बस अब सो जाइए। हाँ गुड नाइट। ये क्या, कुछ नहीं। ठीक है मेरी तरफ से भी, लेकिन अब बूढ़े हो गए हो, 28 साल का बेटा हो गया है, सैल ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। मेरी बहू आएगी, फिर मेरे छोटे छोटे पोते पोतियाँ आएंगे, तो मैं हो जाऊंगा बुढ़ा, समझी। अच्छा अच्छा, देखते हैं। हाँ दोनों नोक-झोंक करते हुए सो गए। शर्मा निवास में किसी को नींद नहीं आ रही थी, सभी बैठे हुए थे। सुबह आना तैयार हुई और निकल गई। वहीं उसने चाय पिया और बेंच पे बैठ गई। वहीं कुछ लफंगे उसे घूर रहे थे। अरे यार, गजब की आइटम बैठी है, एकदम पटाखा है बे। अहाना इग्नोर कर रही थी, लेकिन वो बार बार पास ही आने लगे थे। तभी बस आ गई और अहाना जाकर बैठ गई। वो भी शायद बस में ही थे। अहाना चुपचाप बाहर देखती रही। थोड़ी देर में स्टाफ आया, सभी उतर गए। एक ने बढ़कर अहाना का हाथ पकड़ लिया। अब अहाना चुप रही। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, एक ने बोला और सभी हंसने लगे। अहाना ने गहरी नज़र से चारों को देखा और घुमाकर एक थप्पड़ जड़ दिया। अब अबे हाथ उठाती है। चारों आगे बढ़ने लगे। देखो, मैं तुम लोगों से डरती नहीं हूँ, बस मुझे छेड़ने से पहले अपनी माँ बहन को याद कर लो। मेरा तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते, समझे। मुझे हानि पहुंचाने से पहले अपनी घर की औरतों को याद कर लो। अगर कोई उनके साथ ये करे तो क्या करोगे। अरे भाई छोड़ इसे, अकेली लड़की है, हम सबको बेकार में तंग कर रहे हैं।
हाँ सॉरी सिस्टर, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अहाना ने आसपास नज़र घुमाया। वहाँ बहुत लोग थे, लेकिन सभी तमाशा देखने वाले। यही तो होता है, सबके सामने औरत बेइज्जत होती है और सब तमाशा देखते हैं और घटनाएं होने के बाद मोमबत्ती लेकर श्रद्धांजलि देने यहाँ जाते हैं, लेकिन बचाने कोई नहीं आता। ये है आज की दुनिया। अहाना सोचते हुए बस में बैठ गई। आदित्य अहाना को कॉल कर रहा था। हाँ, क्या कर रही थी? सोना, कुछ नहीं, बस मार्केट आई थी, कुछ काम था। आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, ऑफिस में एक मीटिंग है, इसलिए सोचा चला जाता हूँ। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है आदि। कुछ नहीं होगा जान, बस कुछ टाइम के लिए जाना है। ठीक है, जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ तुम भी। लव यू। अहाना खुश हो गई। उसने आदित्य को झूठ बोला था, लेकिन आदित्य से मिलना बहुत बड़ी खुशी की बात थी। आदित्य रेडी हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम होने वाली थी, अहाना बस पहुंचने ही वाली थी। दादी ने अहाना को कॉल किया। दादी का फ़ोन। हेलो दादी, कैसी हैं आप? दादी रो रही थी, उनका बीपी हाई हो गया था। ठीक नहीं हूँ बेटा। क्या हुआ? दादी क्या बताऊँ मेरा बच्चा। दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। दादी दादी फ़ोन कट गया। अहाना ने दोबारा कॉल किया, फ़ोन ऑफ हो गया था। अहाना देहरादून पहुंच चुकी थी। उसने जल्दी से ऑटो किया और घर पहुंची। डोरबेल बजा। दरवाज़ा रोशन ने खोला। अहाना तू? रोशन ने उसे गले लगा लिया। कैसी है प्रिंसेस? मैं ठीक हूँ भाई। आदि भाई, दादी कैसी हैं और कहाँ हैं? सभी अहाना को देखकर हैरान थे। अहाना दादी के पास गई और ज़ोर से गले लगा लिया। दादी आप ठीक हो ना? ठीक नहीं थी बेटा, अब ठीक हूँ। दादी रोने लगी। क्या हुआ दादी, बोलिए। अहाना सबको देखने लगी। तभी हसीना, विक्रम और अविनाश तीनों आ गए। वो खुशी से आए थे। शायद रोशन ने उन्हें लालच देकर बुलाया था। रोशन ने झपट कर अविनाश की गर्दन दबोच लिया। कमीने, घटिया इंसान, तू इतना गंदा और नीच है। मैंने क्या किया है? तीनों शौक थे। क्या किया है? रोशन ने दांत पीसते हुए कहा। पूजा को बुला लाओ। नंदनी सारी बातें सामने थी। अहाना तो बस सबको देखती रही। अविनाश गुस्से में था। अरे सुनो, मुझे क्या पड़ी है थी इसके पीछे पड़ने की? इसका एक बॉयफ्रेंड थोड़ी है, पता नहीं कितने के साथ सोई है। आपकी ये बेटी पूछो। मैंने तो अहाना को पाने के लिए इसको मज़ा दिया, ये खुद आई थी मेरे पास। मैंने जब मजाक में इसको छुआ तो ये फिर चिपकने लगी। तो क्या मैं इसे छोड़ देता? मैंने भी अपना टाइम बर्बाद किया इसके साथ, पैसे खर्च किए, फ्री में नहीं आई ये मेरे पास। अविनाश ने अहाना का हाथ पकड़ना चाहा। अहाना ने एक थप्पड़ खींचकर उसे मार दिया। अपनी औकात में रहो, समझे? अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश की ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अहाना, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की? हसीना बीच में कूद पड़ी। वो तो शुक्र मनाइए, बस थप्पड़ मारा है, हाथ नहीं तोड़ा, वरना इस घटिया आदमी को मैं चप्पल से मारती। रिश्तेदार हो इसीलिए कद्र की है। और एक बात, मेरे सामने अगर गलती से भी आए ना तो समझ लेना क्या करूँगी। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या लिया है? हाँ, जो मन करता है करते हो, बोलते हो, निकल जाते हो। मैं चुप रहती हूँ इसलिए। लेकिन याद रखना, अहाना अबला नहीं है, समझे? और अपनी औकात में रहना। ये मनहूस लड़की हर जगह मनहूसियत फैलाती है। शर्मिला ने ताना मारते हुए कहा। अहाना चुप रही। लगता है जैसे खुद दूध की धोई हुई है। शर्मिला ने कहा। सही कहा ताई जी आपने। आप मुझे ही ये सब बोल रही हो, जबकि ये जो बवाल मचा है आपकी बेटी की वजह से मचा है, और आप मेरी पंचायत करने में लगी हो। खुद का भी देखना चाहिए। और क्या कहा आपने? मनहूस? मैं आप लोगों की नज़र में मनहूस हूँ? नहीं, असलियत ये नहीं है, बल्कि जो मुझे मनहूस बोलते हैं वो है मनहूस। मुझ पे बहुत कीचड़ उछाला था आप और ताई जी ने, लेकिन मैंने तो बस प्यार किया था और करती हूँ। आदित्य ने भी आकर कहा। वो मुझसे प्यार करते हैं, हमारा प्यार पवित्र है, कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन आप दोनों ने मुझे बाजारू तक कहा डाला। क्यों किया ऐसा? आपने मुझे बहुत मारा, मेरे पैरों को जला दिया, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं, बस इतने घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने थे।
आपको, लेकिन नहीं, आपको तो बदला लेना था मुझसे। अहाना की आंखों में आंसू थे संतुष्टि के। अब सब कुछ क्लियर हो गया था। दिल की भड़ास निकल गई। हसीना सीधा पूजा के पास गई और उसका बाल पकड़कर खींचा, उसे मारने लगी। मनहूस, कर्मजली, तुझे मेरा बेटा ही मिला था। शर्मिला और बाकी लोग छुड़ाने लगे, लेकिन हसीना ने खूब धोया। उससे दोनों परिवार में बहुत लड़ाई हुई। अंत में अविनाश और पूजा की शादी तय हुई। नंदनी को हसीना गुस्से से घूरती रही। दादी ने अहाना को गले लगा लिया। श्वेता जी भी चुपचाप उसे देखती रही। अहाना बेटा, श्वेता ने धीरे से कहा। जी ताई जी, मुझे माफ़ कर दो ना बेटा, मुझसे गलती हो गई। नहीं ताई जी, ऐसा क्यों बोल रही है आप? ताई जी शायद अहाना से डरी हुई थी। पूजा बस अहाना को घूरती रही। दादी, चलिए हम घर चलते हैं, आप यहाँ मत रहो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ बेटा चलो। दादी और अहाना अपने घर चली गई। अविनाश बस उसको देखता रहा। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा अहाना, बस कुछ दिन तुझे भगवान के पास भेज दूंगा। तूने मेरी बहुत बेइज्जती की है। सुनिए हसीना जी, गलती तो बहुत बड़ी हुई है, ये माफ़ी के लायक तो कतई नहीं है, लेकिन अब शादी ब्याह ही करना है, जल्दी करेंगे वरना हमारी नाक तो कट ही चुकी है, बची कुची इज्जत भी नहीं रहेगी। 5 दिन बाद मेरे बेटे रोशन की सगाई है, तो आप लोग सोच लीजिए, वक्त नहीं है हमारे पास। धनराज जी इतना बोलकर उठ गए। हसीना बस गुस्से से कभी पूजा को कभी नंदनी को देख रही थी। माँ, आप नंदनी को ऐसे क्यों देख रही हैं? वो मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे की माँ, उसकी कोई गलती नहीं है, तो आप उसे इन सब में मत धकेलिए। वैसे भी मैं उसे लेकर दिल्ली चला जाऊंगा। आपके प्यारे बेटे ने मेरे ससुराल में मेरी इज्जत नहीं रहने दी। विक्रम गुस्से में था। वो और नंदनी कमरे में चले गए। हल्की हल्की बारिश होने लगी। अहाना ने दादी को दवा खिलाया, वो सो गई। रात के 9 बज चुके थे। अहाना घर से निकल नहीं सकती थी। क्या करूं, आदि से कैसे मिलूं? वो बैठकर सोचने लगी। आइडिया, उसने फ़ोन देखा। आदि के 5 कॉल्स थे। अहाना ने कॉल किया। हेलो। हेलो जान, कहाँ बिजी हो तुम? मैं इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ। वो मैं कुछ काम कर रही थी। सुनिए आदि। हाँ बोलो, आप कहाँ हैं? मैं घर जा रहा हूँ। एक्चुअली मॉम डैड दादी कहीं बाहर गए हैं, तो मैं बाहर टहलने निकल गया था। कोई बात है क्या? हाँ वो क्या वो मेरे घर जा सकते हो क्या? मेरी दादी को आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे बात करनी थी इतनी रात को? हाँ तो लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओ, वो बुला रही थी ना। अच्छा बाबा, जाता हूँ। अहाना ने तब तक चाय बनाया और आदित्य का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में आदित्य की गाड़ी दिखी। उसने कार पार्क किया और अंदर आ गया। अहाना ने दरवाज़ा खोल कर रखा था। अंदर अंधेरा था। अहाना दरवाजे के पीछे छुप गई। दादी कहाँ हो आप? आदित्य अंदर आ गया। अरे यार, ये दादी कोई हॉरर मूवी तो नहीं बना रही हैं? इतना अंधेरा। आदित्य इधर उधर देखने लगा। अहाना धीरे धीरे आने लगी। अंधेरे में वो दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक से आदित्य ने उसे पीछे से पकड़ लिया। आदि, हाँ, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा था ना, तुम्हारी महक से। आदित्य ने अहाना को आगे किया और उसे गले से लगा लिया। आदि चुप। आदित्य ने अहाना का चेहरा आगे करना चाहा, लेकिन उसने आदित्य को जोर से पकड़ लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही रहो ना जान, मैं ऐसे ज़िंदगी भर रहने को तैयार हूँ, लेकिन पता है मैं रह नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाऊँगा। अहाना ने अपना चेहरा आगे किया। आदि ने उसके सिर पर किस किया। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। कितना? बहुत? कितना? बहुत? अहाना ने शरारत से कहा। अच्छा, तो ये बात है। आदित्य ने अहाना को गोद में उठाया था और उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने किया। अब बोलो, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले। आदि, हाँ, लव यू। ये किस भी, लेकिन मैं ऐसे छोटे मोटे बदमाशियाँ नहीं करता। आदित्य ने अहाना को बेड पर बिठा दिया। अब आपकी उम्र हो गई है, इस उम्र में बदमाशियाँ करोगे? क्या मेरी उम्र? आदित्य ने कंफ्यूज्ड होकर अहाना को देखा। मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ? सिर्फ 28 का ही हूँ यार। हाँ तो मुझसे बड़े हो ना। हाँ, हूँ बड़ा। अब मेरी सारी बातें माननी
पड़ेंगी, क्योंकि बड़ों की बातें माननी चाहिए, समझी बच्ची? नहीं समझी। आदित्य ने अहाना को जोर से पकड़ा और अपने ऊपर कर लिया। वो आदित्य के सीने पर सिर रखकर लेट गई। तुम्हें पता है मुझे कितना सुकून मिल रहा है? हाँ मुझे भी। तुम मुझसे दूर मत रहो जान। नहीं रहूँगी, कभी नहीं। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, प्रॉमिस। दोनों बातें करते रहे। 1 मिनट, मॉम का कॉल है। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ। आदित्य ने अहाना का हाथ पकड़ लिया। 2 मिनट, दरवाज़ा भी खुला है। ठीक है, जल्दी जाओ। हाँ, अहाना नीचे आई। दादी सोई हुई थी। उसने दरवाज़ा बंद किया, चाय निकाल कर ले आई। अहाना और आदित्य चाय पीने लगे। अहाना ने आदित्य को सब कुछ बताया, कैसे वो आई, सिर्फ ये लड़ाई झगड़े वाली बात छोड़कर। दोनों एक दूसरे के बाहों में ही सो गए। सुकून की नींद। अहाना सुबह उठी। आदित्य भी उठ गया। बाहर अंधेरा था। जान, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। तुम्हारे घर सबके सामने से लेकर जाऊँगा। अहाना शर्मा गई। उसके गाल ब्लश करने लगे। हाँ, आदित्य ने अहाना के सिर पर किस किया और चला गया। अहाना कमरे में आई और फिर से सो गई। मुझे सोने की फुर्सत नहीं मिली, मैं रात भर आपको ही देख रही थी। दादी अहाना के कमरे में आई। उन्होंने अहाना के सिर पर हाथ फेरा। मेरा बच्चा, कहाँ खुशी से आई और यहाँ मातम पस रहा है। दादी ने पोहा बनाया और उधर चली गई। उन्हें पता चला कि 7 दिन बाद पूजा की शादी की डेट निकली है। क्या? तो तुम लोगों ने क्या सोचा है? हाँ, तो इसी डेट में सोच रहे हैं माँ। धनराज जी ने कहा। हाँ माँ जी, 3 महीने का है बच्चा। अगला मुहूर्त 2 महीने बाद है। तब तक सब कुछ पता चल जाएगा सबको, श्वेता ने कहा। हाँ, तो कर दो इसकी शादी, वैसे भी सिंपल तरीके से हो जाए। ठीक है, क्या कह रही हैं माँ जी? मेरी इकलौती बेटी है, उसकी शादी सिंपल तरीके से? नहीं नहीं, शर्मिला ने आंखें दिखाकर कहा। अच्छा, तो एक काम करो, पूरे शहर को इनवाइट करो, धूमधाम से करो। तभी हसीना भी आ गई। कोई धूमधाम से शादी नहीं होगी, सिंपल ही होगी। तुम्हारी बेटी ने जो कारनामा किया है ना, मुझे तो बहू भी नहीं बनाने का मन करता, लेकिन मजबूर हूँ। दोनों गुस्से में थी। सभी दुखी तो थे ही, लेकिन रोशन की सगाई होने वाली थी, इसलिए सभी काम में लग गए। अहाना उठी, नहा धोकर तैयार हुई। ब्लू लॉन्ग सूट पहना वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज वो सबसे अच्छे से तैयार भी हुई थी। सभी बाहर बैठे थे। सगाई रोहिणी के पेरेंट्स की बताई हुई जगह पर होनी थी। सभी चाय पी रहे थे। तभी आदित्य की गाड़ी दिखी। सभी इधर उधर देखने लगे। बड़ी और महंगी गाड़ी में कौन है? श्वेता ने गौर से देखा। तभी आदित्य कार से उतरा। सभी उसे ही देखते रहे। ये यहाँ, नंदिनी ने सोचते हुए कहा। हाँ, तो अहाना आई है इसीलिए, दादी ने कहा। तो आपको ऐतराज़ नहीं है? मुझे कोई ऐतराज़ होगा? भाई प्यार करते हैं, शादी भी करेंगे, जैसे रोशन और रोहिणी कर रहे हैं। तभी अविनाश हसीना आ गए। अविनाश ने जब आदित्य को देखा, उसका खून खौलने लगा। आदित्य दादी के पास आया। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा, आइए बैठिए। आदित्य बैठ गया। आदित्य की नज़र अविनाश पे गई। उसकी गहरी नज़रें उस पे डाला। आदित्य जी, एक बात कहनी है आपसे, रोशन ने कहा। हाँ बोलिए। वो एक्चुअली 4 दिन बाद मेरी और रोहिणी की शादी है, सगाई है, तो क्या आप आएंगे? अगर आपके पास टाइम हो तो। सामने अहाना आ रही थी। आदित्य ने खोए हुए उसे देखा। हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सो मच आदित्य जी। हाँ, श्वेता जी ने आदित्य को चाय पकड़ा दिया। लीजिए बेटा, चाय पी लीजिए। नहीं नहीं आंटी। अरे नहीं नहीं क्या, अब आप दामाद बनने वाले हो इस घर के? आदित्य मुस्कुराने लगा। अहाना बेटा, दादी ने अहाना को आवाज़ दिया। जी दादी। आदित्य ने अहाना को देखा। वो तुलसी के पौधे में जल डाल रही थी। कुछ दूर में खड़ी अहाना बेहद खूबसूरत लग रही थी। आदित्य बस उसे ही देखता रहा। हाँ दादी, क्या मैं अहाना को बाहर लेकर जा सकता हूँ? हाँ, शाम तक आ जाएंगे। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, साथ साथ रहो, अच्छे लगते हो, दादी ने मुस्कुराकर कहा। 1 मिनट रोशन, आदित्य ने मुड़ते हुए कहा। हाँ आदित्य जी, एक्चुअली मैंने आपको कॉन्ग्रेट्स नहीं किया, सो कॉन्ग्रेट्स। आप दोनों के लिए छोटा सा गिफ्ट। आप दोनों लीला पैलेस जाएं, वहाँ कुछ स्पेशल है आप दोनों के लिए। अरे लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? बहुत ज़रूरत थी, शादी के बाद वो मौका नहीं मिलने वाला। दोनों हंसने लगे। अहाना कमरे में गई, पर्स लिया और आदित्य के लिए शर्ट लिया, जो उसने अपनी सहेली से ली थी। आदित्य गाड़ी के पास खड़ा होकर अहाना का वेट कर रहा था, लेकिन
वो देर लगा रही थी। आदित्य ने इधर उधर देखा। इतनी देर क्यों कर रही है ये लड़की? आदित्य को आहाना दिखी। बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। इतना लेट हो तो आपको मेरा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद ये सब कहाँ होता है। अच्छा चलो बताता हूँ तुम्हें शादी से पहले क्या क्या होता है। आदित्य ने सीट बेल्ट बांधते हुए कहा। आदित्य ने सॉन्ग चालू किया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर नहीं जी सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। तुम्हें पता है जान, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मेरी फीलिंग भी तुम्हारे लिए ऐसी ही है। मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए तुम बहुत ज़रूरी हो। अहाना बस आदित्य को ही देखती रही। वो दोनों लेक पैलेस पहुँच चुके थे। वहाँ चारों तरफ फैली हुई झील थी। अहाना, हाँ चलो। अहाना ने आदित्य को देखा। क्या हुआ? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब चलो। दोनों अंदर आए। गुड नून सर। बदले में आदित्य मुस्कुरा दिया। वो दोनों एक बहुत ही सुंदर हॉल में थे। वहाँ बस दोनों ही थे। सामने से एक बालकनी निकली हुई थी और झील एकदम पास था। अहाना ने आदित्य को देखा। आदि, कितना सुंदर है ये, सामने झील भी है। वो दौड़कर वहाँ चली गई। अहाना बहुत क्यूट लग रही थी, बिल्कुल बच्ची। आदित्य ने उसकी कई तस्वीरें खींच ली। वो बस पलक अहाना को ही निहारता रहा। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मुझे भूख भी लगी है। तुमने तो खिलाया नहीं कुछ। बस तुम्हारी पहलवान ताई जी ने चाय पिला दिया। अहाना हंसने लगी। क्या पहलवान लगती हैं वो आपको? हाँ तो तुम्हारे ताऊ जी बोलते हैं क्या उनके सामने? हाँ ये तो सही कहा आपने। अच्छा चलिए। दोनों सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गए। वहाँ बहुत ही सुंदर कमरा था। आगे जाकर पूरा शहर दिखता था। वहाँ सोफे लगे हुए थे। आदित्य ने इंटरकॉम से खाना ऑर्डर किया। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। आदित्य को बहुत भूख लगी थी। उसने खाना खाया, लेकिन अहाना ने बस एक सैंडविच खाया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आदित्य ने अहाना को गोद में खींचकर कहा। अहाना शर्म से चुप हो गई। आदित्य मुस्कुराने लगा। कुछ बोलो ना, मुझसे बात करो। हाँ आदि, क्या मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ क्या? अहाना जाकर शर्ट ले आई। नेवी ब्लू शर्ट अहाना ने आदित्य को दिया। आदित्य अहाना को देखा। आपको पता है, ये मेरी फर्स्ट सहेली से मैंने लिया है। मैं पहन लूँ? हाँ दो। आदित्य ने पहना हुआ शर्ट निकाल दिया। अहाना की नज़र पड़ गई तो वो इधर उधर देखने लगी। आदित्य के गोरे और भारी मसल्स दिखने लगे। आदित्य ने जब उसे ये हरकत करते हुए देखा तो उसके पास आया। उसने शर्ट नहीं पहन रखी थी। आदित्य अहाना के बिल्कुल करीब था। ये क्या कर रही हो? और उसे अपने करीब ले आया। कुछ नहीं। अच्छा तो इधर उधर क्यों देख रही हो? मैं यहाँ हूँ। वो कुछ नहीं, आप शर्ट पहन लीजिए। ओह तो ये बात है। लेकिन मैं जब ऑस्ट्रेलिया में रहता था और दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाता था तो कॉलेज की लड़कियां मुझे देखने आती थी। मेरी बॉडी मेरा स्टाइल बोलकर आदित्य तिरछी नज़र से अहाना को देखने लगा। अच्छा तब तो आप हर रोज़ जाते होंगे, क्योंकि आपको मज़ा आता होगा। नहीं नहीं, मैं रोज़ नहीं जाता था, वो रोज़ आती थी, लेकिन बेचारी वापस लौट जाती थी। आदि मुस्कुरा रहा था। क्यों, आपको तो जाना चाहिए था बेचारियों को खुश करने के लिए। अच्छा अहाना, हाँ कहीं कुछ जल रहा है क्या? अहाना झेप गई। नहीं तो आपको वहाँ कोई क्यों नहीं मिली? वहाँ तो बहुत खूबसूरत लड़कियाँ होंगी। हाँ थी, लेकिन तुम नहीं थी ना। तुम मेरी, मैं तुम्हारा। फिर प्यार बार बार थोड़ी ना होता है। और शायद हमेशा मेरे दिल ने कहा जिसकी तुम्हें तलाश है वो यहाँ नहीं। भगवान ने तुम्हें मेरे ही शहर में बनाया था। आदित्य ने अहाना की आंखों में देखते हुए कहा। सच में, मुझ में? अच्छा तो अब ये शर्ट पहन कर दिखाइए। पहनता हूँ बाबा। पहले क्या? पहले किस दो। अहाना ने गाल पे एक प्यारी सी किस दी। आदित्य को शरारत सूझी। उसने अहाना को जोर से गले लगा लिया। अहाना का सिर आदि के सीने के पास आया था। अहाना को बहुत उसकी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। आदि, हाँ आपकी धड़कन इतनी तेज क्यों है? तुम सामने हो ना, इसीलिए। आदित्य ने शर्ट पहना। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। अच्छा तो क्या लड़कियां फिसलेंगी मुझ पे? आदित्य ने बटन लगाते हुए कहा। फिसलने का तो पता नहीं, लेकिन मेरे हाथों से पिट जरूर जाएंगी। अच्छा मेरी शेरनी, माफ़ करो। ठीक है, माफ़ किया। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। शाम होने लगी थी। आदि, अब चले? मन तो नहीं है बिल्कुल भी सच्ची में, लेकिन हमें जाना होगा ना। हम दोनों निकल गए। आदि
और अहाना घर पहुँचे। वहाँ बहुत शोर हो रहा था। अविनाश शराब पीकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। ये क्या हो रहा है? आदित्य ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। पता नहीं। तो दोस्तों, ये पार्ट यही समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी चैनल पर अपलोड